डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बायोलॉजी पार्ट 2 का सॉल्यूशन। आपका मॉडल पेपर जो बोर्ड ने जारी किया है अप्रैल 2021 में, उसका सॉल्यूशन आपके सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस डाले जा रहे हैं। आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स के ऑलरेडी पार्ट 2 को सॉल्व कर दिया गया है, इकोनॉमिक्स को सॉल्व कर दिया गया है। तो उनको देखने के लिए आपको सिंपली अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने 12th क्लास की प्लेलिस्ट को विजिट करना होगा। आप हमेशा 12th क्लास की प्लेलिस्ट को विजिट करें, जहाँ पर सारे के सारे सॉल्यूशंस डाले जाते हैं और अपलोड किए जाते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और आपके जितने भी सॉल्यूशंस आगे डाले जाएंगे वो भी उसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो बने रहिए उस प्लेलिस्ट को देखने के लिए इस चैनल के साथ में। और आपसे एक अनुरोध है, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, जीनोटाइप को परिभाषित कीजिए। तो जीनोटाइप या जीन प्रारूप यह जैनिक संगठन को व्यक्त करता है जो उसमें विभिन्न लक्षणों को निर्धारित करता है, यानी विभिन्न लक्षणों को निर्धारित करने वाले जीन्स को क्या है, जीनोटाइप कहते हैं। अगर इंग्लिश में बात करें तो द सेट ऑफ जीन्स इन आवर डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेट इज़ नोन एज जीनोटाइप। बहुत सिंपल डेफिनेशंस दी गई हैं मेरे द्वारा। आप बुक से भी रेफ़र कर सकते हैं और यहाँ पे भी रेफ़र कर सकते हैं। 100% मार्क्स आपको मिल जाएंगे। आपकी जैसी इच्छा है वैसे आप कर सकते हैं। सिंपली लैंग्वेज में जितना है ज़्यादा यूज़ किया गया है। और बायोलॉजी में जो है हिंदी और इंग्लिश के जो लैंग्वेजेस हैं इसमें थोड़े टफ़ वर्ड्स आते हैं। बायोलॉजी जो है टफ़ वर्ड्स में गिना जाता है, इसके टफ़ वर्ड्स होते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका एमसीक्यू, उसका निम्नलिखित में से किसमें बहुभ्रूणता पाई जाती है। तो संतरा जो है इसमें आपको पोलीब्रायोई जो है फाउंड होता है। उसके आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आपको जो मैं पासवर्ड बताऊं उसको आप नोट कर लें और इस पीडीएफ को आप आंसर के साथ में डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सॉल्यूशन है वो आपके सामने है। इसमें से कौन सा यौन संचारित रोग है। तो इसमें आपके जो है नोगोरिया, यानी कि सभी जो है इसमें सारे के सारे जो है यौन संचारित रोग हैं। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका हम बात करते हैं आपके 4th क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सा है मैक्सिमम स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो इसका फ़िश जो है ये करेक्ट आंसर है। अगर आपको लगता है डाउट तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके आगे 5वां जो क्वेश्चन है, बगुला और चारण पशु में पारस्परिक क्रिया किसका उदाहरण है। तो ये है आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो 6th क्वेश्चन है इसकी बात करें, किस सिंड्रोम में एक व्यक्ति में 47 क्रोमोसोम होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्लाइनफेल्टर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें पूछा गया है आपसे, विच इज़ इंटीएट कोडोन। तो इसका AUG जो है ये आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसके आगे 8वां क्वेश्चन पूछा गया है, बार बॉडी क्या है। तो एक बार बॉडी एक सेल में एक निष्क्रिय X गुणसूत्र है जिसमें एक से अधिक X गुणसूत्र होते हैं, यानी कि ए बार बॉडी इज़ एन इनएक्टिव X क्रोमोसोम इन ए सेल विच विद मोर देन 1 X क्रोमोसोम। इसको हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है ये सॉल्यूशन दोनों मीडियम के काम आएगा। जिसको भी जो समझ में आता है वो अपना क्लियर कर सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, विच एंटीबॉडीज़ आर अबाउंडेंट इन कोलेस्ट्रम। तो IgG जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा RNA अनुकूल अणु है। तो इसका tRNA जो सी ऑप्शन है ये आपका इसका राइट ऑप्शन है। इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो व्हेन प्रोइनोसुलिन चेंजेस इनटू इंसुलिन विच एक्स्ट्रा पेप्टाइड इज़ रिमूव। तो सी जो है पेप्टाइड रिमूव होता है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके आगे है, व्हाट इज़ कोलियोप्टाइल क्या है आपका। तो ये है आपका जो शूट एपेक्स होता है ग्रास में, उसके सीडिंग से, यानी कि एक बीजीय भ्रूण अक्ष के बीजपत्र के जुड़ाव स्थल से ऊपर भ्रूणीय अक्ष का बीजपत्रोपारिक जो प्ररोप शीर्ष कुछ होते हैं, इसको आवर्त में होना पड़ता है और इसे ही हम प्रारूंकर चोल भी कहते हैं। ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। इसके बाद में ओरी क्या है। तो ओरी का जो है आपको फुल फॉर्म बताना है। तो ऑफिस ऑफ रिसर्च इंटीग्रिटी जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में निवेशी निष्क्रियता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कम्प्लीटली यहाँ पे लिखी गई है। 15वां जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि नेम द एंजाइम यूज टू ब्रेक डाउन द सेल वॉल फ्रॉम द प्लांट सेल। तो सेलुलोज जो है ये इसका आंसर होगा। उसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट आर साइटोकाइंस बैरियर्स, ये क्या होते हैं ये आपको बताना है। साइटोकाइंस रोध
क्या होते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे कंप्लीट जो है आप देख सकते हैं। इसके बाद में 17 नंबर जो क्वेश्चन है, 17 में लिखा हुआ है आपसे कि कौन सा टेस्ट जो है एड्स को प्रमाणित किया जाता है, यानी उसको डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। तो एलिसा टेस्ट जो है इसको किया जाता है। इसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एब्जॉर्बेंट ऐसे। इसके बाद में 18वां जो क्वेश्चन है, रोग को परिभाषित करना है, तो रोग अर्थात अस्वस्थ होना सिंपल, और चिकित्सा विज्ञान का मूलभूत संकल्पना यानी कि प्राय शरीर के पूर्ण रूपेण कार्य करने की में से किसी प्रकार की भी कमी हो जाती है तो उसको रोग कहते हैं, यानी कोई भी आपका प्रॉब्लम हो शरीर में उसको रोग ही कहा जाता है। पवित्र उपवन क्या है, और इसका आंसर जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद में स्टेनोथर्मल जीव क्या होते हैं, ये आपका यहाँ पे आंसर है 20वां, और इसका इंग्लिश मीडियम का आंसर इसी के नीचे लिखा गया है। 21वें क्वेश्चन में WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, तो ये जनन स्वास्थ्य की परिभाषा WHO के द्वारा दी गई है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कंप्लीट लिखा गया है। उसके बाद में आपको PCR का जो है फुल फॉर्म बताना है, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके आगे बात करें 23वें क्वेश्चन का, तो इसमें पूछा गया है कौन सा पुष्प एक अच्छा उदाहरण है, तो श्वान पुष्प बोलते हैं या स्नैपड्रैगन बोलते हैं या एंटीराइनम बोलते हैं, तो ये आप लिख सकते हैं। इंग्लिश में इसको डॉग फ्लावर भी बोलते हैं, तो ये इसका आंसर हो गया। इसका आगे बढ़ते हैं 24 नंबर में, एक जो आपका निष्क्रिय प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, व्हाट इज़ पैसिव इम्यूनिटी, तो इसका आंसर जो है यहाँ पे लिखा गया, आप आराम से इसको पढ़ लेना। 25वां क्वेश्चन है, जब किसी जीन के DNA में कोई जो मतलब उत्परिवर्जन क्या होता है, तो इसका परिभाषा यहाँ पे दिया गया है, और म्यूटेनेज क्या होता है इसको इंग्लिश में यहाँ पे लिखा गया है। आगे जो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, उससे पहले आपको पासवर्ड नोट करना है। वीडियो का पासवर्ड जो है आपको ध्यान रखना है 230230, यानी 230 इसका पासवर्ड है, आपको नोट करके रखना है। आगे बढ़ते हैं 26वां क्वेश्चन, जिसमें आच्छादन किसे कहते हैं, यह mRNA की एक विशेषता है। व्हाट इज़ कैपिंग इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ mRNA, कैपिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, mRNA की। उसके बाद में 27वां क्वेश्चन है, सिट्रिक अम्ल का उत्पादन जो है कौन सा सूक्ष्म जीव सिट्रिक अम्ल को बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आपका सिट्रिक अम्ल का उत्पादन जो है एस्पोरिजल नाइजल नामक जो कवक होता है इसके द्वारा होता है। इसके जो मैंने बताया था, जैसे कि आपके बायोलॉजी के वर्ड्स थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, इनको कभी कभी बोलने में तकलीफ भी होती है। 28वां जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया उस जीवाणु का नाम बताना है जो मृदा में मुक्त अवस्था में रहते हैं, और उसका नाम है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है स्टेफिलोकोकी नामक बैक्टीरिया जो है, ये इसका आंसर हो जाएगा 29 में। 30वां क्वेश्चन है उणवक या फ्लोक्स क्या है, तो इसका आंसर यहाँ पे दे दिया गया है। और उसके आगे जो आपका 31वां क्वेश्चन है, जिसमें DNA में पेल्ट्रियम किसे कहते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए सारे आंसर्स लिखे गए हैं। फल मक्खियों का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो यहाँ पे इसका नाम वैज्ञानिक जो है दे दिया है। इसके आगे हम बात करें इंसुलिन का, जो नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है वो लिंक करता है जो बॉन्ड कौन सा है, तो यहाँ पर इसका डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो है सल्फाइड बॉन्ड जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 34 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे एलिसा किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये एलिसा जो है एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन पे आधारित है, ठीक है। इसके बाद में अगर जीन चिकित्सक क्या है, इसकी परिभाषा आपको देनी है जीन थेरेपी की, तो जीन थेरेपी इज़ द मेडिकल फील्ड इन विच फोकस ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ थेरेप्यूटिक डिलीवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड इनटू ए पेशेंट सेल्स एज ए ड्रग टू ट्रीट डिजीज़, यानी कि कोशिका और उत्तकों में किसी के जीन की प्रविष्ट करा करके और उस बीमारी को सही करना ही जीन चिकित्सा कहलाती है। तो ये था आपका बायोलॉजी का सॉल्यूशन, और जैसा मैंने बताया आपको इस वीडियो में पासवर्ड भी बता चुका हूँ, और प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करिए ताकि आपके जो दूसरे सॉल्यूशंस हैं आप उनको देख पाएँ। आपके स्लोली जो भी सॉल्यूशंस बन पा रहे हैं उसको हम डाल रहे हैं, और आपके बोर्ड का जो 12th क्लास का रिस्पॉन्स है वो बेटर नहीं मिल पा रहा है। अगर आपका बेटर मिलेगा नहीं तो आपके सॉल्यूशंस लेट होते रहेंगे। जिन बोर्ड के स्टूडेंट्स का हमें सॉल्यूशन
बनाना होता है वो काफ़ी रिस्पॉन्स देते हैं कि सर हमको ये भी चाहिए, आपने ये बना दिया। हमें पता चल जाता है कि कौन सा बोर्ड ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है या कौन से स्टूडेंट जो है सॉल्यूशंस की रिक्वायरमेंट रखते हैं या डिमांड करते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना स्प्रेड करते हैं इस वीडियो को, ताकि हमारे पास डिमांड आए आपकी कि हमें सॉल्यूशन चाहिए, तो हम बनाते रहेंगे। बाकी आपको अगर सॉल्यूशन जो आपके धीरे धीरे बनेंगे, जितने स्लो बनेंगे, अगर कमेंट्स और आपके जो रिस्पॉन्स है वीडियो पे कम आएंगे तो आपका जो सॉल्यूशन है वो भी स्लो ही बनेगा। जैसे दूसरे बोर्ड्स में बहुत सारे बोर्ड्स हैं जिनका रिस्पॉन्स बहुत तेज़ी से रहा, तो उनके सारे सब्जेक्ट फटाफट बनाए गए, इमीडिएट एक्शन में बनाए जाते हैं। बहुत सारे बोर्ड्स आप देख सकते हैं, अगर आप चैनल पे बने होंगे तो आपको पता भी होगा कि बहुत सारे बोर्ड्स के हम सॉल्यूशन बनाते हैं, और जिस बोर्ड का सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स होता है, जिस स्टूडेंट को लगता है कि हाँ वाकई में इस चैनल से हमें बेनिफिट मिलना है और हमें उठाना है, तो वो फटाफट कमेंट करते हैं, दूसरों को शेयर करते हैं, ताकि दूसरे भी कमेंट करें कि सर हमें और चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो हम उसको रिस्पॉन्स को समझते हैं और हमारे को भी अच्छा लगता है कि हाँ हमने जो चीज़ बनाई है वो डिमांडेबल है और वो किसी के काम आ रही है। और जब मैं आपके बोर्ड्स के अभी बना रहा हूँ तो मुझे ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा, मुझे ऐसी फीलिंग्स नहीं आ रही है, जो कि आपके इम्प्रेशंस मुझे शो नहीं हो रहे हैं कि आप इंटरेस्टेड हैं या फिर आपको सॉल्यूशन से कोई मतलब है, या फिर आपके बोर्ड के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं तो जिनको सॉल्यूशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा वैसे आपके वीडियोस बनते रहेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करते हैं, तो आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका कब आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर करना ना भूलें, सबसे बड़ी शेयर है आपकी, शेयर करने से ही हमारे पास रिस्पॉन्स आता है। अगर आप केवल आप खुद देख लेंगे और किसी को शेयर नहीं करेंगे तो रिस्पॉन्स ऑब्वियस सी बात है आप तो देंगे नहीं और दूसरे तक पहुंचाएंगे नहीं, तो रिस्पॉन्स आएगा नहीं और नेक्स्ट वीडियो बनने में आपका डिले होगा। आपके एग्ज़ाम आपके सर पे हैं, आपकी मर्ज़ी है, शेयर करें और आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।